आज के क्लास में हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझने वाले हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझेंगे हम लोग कि प्रकाश से किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, पहले हम लोग सिस्टम को समझते हैं। एक हम लोग ग्लास के नली लेते हैं, एक ग्लास है, एक ग्लास के नली लेते हैं। उस ग्लास के नली में इसके पहले भी हम लोग समझे थे कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड कोई भी धातु का हो सकता है, इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड का नाम P दे दिए, एक इलेक्ट्रोड का नाम Q दे दिए, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी से कनेक्ट करते टाइम इसको पॉजिटिव वाला टर्मिनल से, P वाला को पॉजिटिव वाला टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और Q वाला को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। समझना यहाँ पर यह है कि जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग एनोड कहते हैं, और ये निगेटिव वाला को हम लोग कैथोड कहते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो हम लोग इसके पहले चर्चा किए थे कि अगर इसमें बीच में ये स्पेस खाली है, इसमें हम लोग क्या किए थे, गैस जो होता है, गैस का जो प्रेशर होता है, वायु का जो प्रेशर होता है, उस वायु के प्रेशर को कम किए थे। दाब को जो होता है, दाब को हम लोग क्या किए थे, कम किए थे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या किए थे, विभवांतर उत्पन्न किए थे। तो हम देखे थे कि यहाँ से चिंगारी के रूप में यहाँ से चिंगारी के रूप में कुछ निकल रहा था, जो बाद में पता चला कि एक लाइट विकिरण के रूप में निकल रहा था, जो लाइट उत्पन्न कर रहा था। तो बाद में पता चला था कि जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, इस प्लेट से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। ये चीज़ें हम लोग जानकारी हुआ था। लेकिन ऐसा तभी हो पाता है, मतलब हम लोग बिना तार का यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे पहुँचा पाते हैं, ऐसा तभी हो पाता है जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में विभवांतर देते हैं तब। और साथ साथ यहाँ पर प्रेशर का मात्रा कम से ताप का मात्रा क्या करते हैं, कम होता है तब। ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में समझे थे। अगर सही ढंग से याद होगा तो ये चीज़ हम पहले पिछले क्लास में समझा चुके थे। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम लोग जो जानते थे कि तार से कनेक्ट करते हैं तभी जाके क्या होता है कि धारा प्रवाहित होता है। चाहे मान लो कि तार से कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे एक लाइट लगा दी, यहाँ पे क्या किए, एक लाइट को लगा दिए। तो यहाँ पे अगर लाइट लगा देते थे तो लाइट को लगाएंगे तो तार बैटरी से कनेक्टेड है, लाइट जलने लगता था। लेकिन अगर हम यहाँ से तार कट कर देते हैं, अगर हम यहाँ से तार को क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से तार को कट कर देते हैं, तार को अगर कट कर देते हैं तब कितना ही ट्राई करेंगे कि ये लाइट जल जाए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर तार ऑटोमेटिक यहाँ में एयर में कुछ ऐसा चीज़ नहीं होगा जो विद्युत प्रवाहित हो सके। लेकिन ऐसा संभव हुआ, और क्या देखने को मिलती है, कैसे संभव हुआ। ये तार के बीच में सबसे पहले जो, अब देखो तार के बीच में आप अगर डायरेक्ट चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो, अगर यहाँ पे ये वाला जो गिलास है, गिलास नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, गिलास नहीं लगाएंगे तो इसका प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं, प्रेशर कम करने का उपाय ही नहीं है। तो प्रेशर कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक गिलास लगा दिया जाता है। गिलास ऐसा बनाया जाता है कि उसमें 2 पहले से इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, और वही इलेक्ट्रोड से ये दोनों तार को क्या कर देता है, जोड़ दिया जाता है। अब इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जिसमें से एयर को बाहर निकाल सके, और जब एयर बाहर निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम होगा, अब पूरी तरह से नहीं निकालना है, पूरा निकाल देंगे तो होगा ही नहीं, ठीक। तो इसमें प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ का विभवांतर बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर देंगे, यहाँ पर विभवांतर ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तब ये लाइट फिर से क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन उस केस में हम लोग क्या करना पड़ता है, विभवांतर ज़्यादा देना पड़ता है, साथ साथ प्रेशर भी कम करना पड़ता है। लेकिन हम इससे छुटकारा चाहते हैं कि विभवांतर भी कम रहे और कोई प्रेशर का खेला भी इसमें ना हो, प्रेशर का कोई काम ही ना हो। वैसे ही हम लोग क्या हो सके कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का क्या हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए और धारा प्रवाहित होने लगे। इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए किया जाता है कि यूवी रेडिएशन लिया जाता है, पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूवी भी बोलते हैं, यूवी रेडिएशन या यूवी
पराबैंगनी किरण। तो यूवी रेडिएशन इसको बोला जाता है। तो वही किरण होता है कि किरण में ही जो प्रकाश की लाइट में देखने को मिलता है यूवी रेडिएशन होता है, जो कि ओजोन परत रोक भी लेता है। यूवी रेडिएशन से इस किरण के सहारे कौन वाला प्लेट पता है, कैथोड पे, इस बात को कहा कौन सा प्लेट पे, तो कैथोड पे। ये वाला जो प्लेट है ये क्या है, तो कैथोड प्लेट है। तो इस कैथोड प्लेट पर करना है, ना कि एनोड प्लेट पर। इसलिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिव से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी जाकर पॉजिटिव की ओर जाएगा। पॉजिटिव वाला आप कभी भी चाहेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसलिए कि यहाँ पर खुद इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन कमी होता है तभी जाके यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए कि पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, इसीलिए इसी प्लेट पर क्या होना चाहिए, यूवी रेडिएशन आना चाहिए, और इस पर यहाँ पे इस प्लेट पर पड़ेगा। तो बाहर का किरण अभी से कि आ सकते हैं, अगर गिलास है तो गिलास को पार कर लेता है किरण पार करके इस पर आकर टकराएगा। इस पर आकर टकराएगा तो हम विभवांतर कम ही देंगे। यहाँ पे विभवांतर दे चुके हैं और यहाँ पे एमीटर लगा चुके हैं, विभवांतर दे चुके हैं और यहाँ पे एमीटर को लगा चुके हैं। अब यहाँ पर जब विभवांतर दिया है, एमीटर लगाए हैं, एमीटर क्या करता है, तो यहाँ पर दिखाता है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। तो जब तक यहाँ पर लाइट नहीं दे रहे थे इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था। जैसे इस पर यूवी रेडिएशन पड़ा, पराबैंगनी किरण पड़ा, तो इसमें विक्षेप देखने को मिला। अब फिर जैसे ही लाइट को हटा दिए, पराबैंगनी किरण को हटा दिए, इसमें विक्षेप फिर शून्य हो जा रहा था। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा था कि अगर इस पर हम लोग लाइट देते हैं, इस पर लाइट इस प्लेट पर पड़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के P से Q तक पहुंचने लगेगा, जिसके कारण क्या होने लगेगा, P से Q तक पहुंचेगा तो उसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जा रहा था, जिसके कारण इसमें विक्षेप देखने को मिल रहा था। मतलब एमीटर में विक्षेप देखने को मिल रहा था जब पराबैंगनी किरण पड़ रहा था तब। तो ये हो गया सिस्टम, और सिस्टम का डायग्राम भी बनाना है आप लोग को, और डायग्राम के साथ आप लोग को यहाँ से यहाँ तक इसको लिखना भी है। सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसको लिखना है एक बल्ब है, यहाँ बल्ब बी, बल्ब मतलब बल्ब क्या होता है, ऊपर से कांच का गिलास लगा रहता है ना, तो इसी को लिखा हुआ है कि बल्ब बी के अंदर जस्ते का दो प्लेट रहेगा P और Q, जो कि इलेक्ट्रोड का काम करेगा। P और Q क्या करेगा, इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और P जो होगा वो धन प्लेट से जुड़ा रहेगा, और Q जो होगा वो ऋण प्लेट से जुड़ा रहेगा बैटरी के। इस बात को ध्यान में रखना है। और पराबैंगनिक तक ऋण प्लेट पर ही पराबैंगनी किरण जाएगा, इसलिए लिखा कि यहाँ पर Q प्लेट पर ही पराबैंगनी किरण डाला जाता है। तो जो ए एमीटर लगाया गया है उसमें विक्षेप देखने को मिलता है। ये पूरा सिस्टम के बारे में समझा दिया गया, इसे ये इंडिकेट करता है उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। बात क्लियर है। ये यहाँ से ये इतना तक लिखने के बाद इस डायग्राम को बनाना है, या डायग्राम पहले बनाकर उसको वहाँ से लिखो वहाँ तक लिख लेना है, पूरा डायग्राम को दिखा लेना है। दूसरा यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेना है, डॉट कर करके लिखना है। पहला लिखना है यहाँ से यहाँ तक, धातु पृष्ठ से प्रकाश का आपतन के कारण जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। इलेक्ट्रॉन कोई भी धातु का प्लेट है, कहने का मतलब ये है कि जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश की लाइट इस पर पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर जो निकलता है इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, या प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब ही है कि कोई प्लेट है और इस प्लेट पर जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ता है, जैसे ही इस पर प्रकाश की किरण आके टकराता है, तो टकराने के कारण, प्रकाश टकराने के कारण इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने कक्ष से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसमें यहाँ तक लिखने के बाद, पूरा यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ तक लिखने के बाद दूसरा डॉट करके लिखना है, एक ही में सबको नहीं लिखना है। जो प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें से जो प्रकाश के कारण से जो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पूरा लिख लेना है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला डॉट करके फिर लिखना है, अगला डॉट करके फिर लिखना है, इनके प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा। अब ये जो प्रवाह हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल के इस कोने से उस कोना जा रहा है,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, कहा जाता है। पूरा यहाँ तक लिख लेना है। जैसे कि अब देखो, जैसे ही प्रकाश पड़ने का जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर सीधे इधर भागेगा। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल कर सीधे इधर भागेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, इसलिए कि इसको धन टर्मिनल से क्या किया गया, बैटरी से जोड़ा गया है। तो बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन सीधे निकल के इस ओर आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, जब इस ओर इस प्लेट पे आएगा तो ऑब्वियस है कि इसमें एक धारा प्रवाहित हो जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन गति एक ओर होने लगता है उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। तो जो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगा उस धारा को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस धारा को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रकाश विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसका कुछ हम लोग इफेक्ट देखने वाले हैं कि इसका इफेक्ट हम लोग कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो आते हैं, हम लोग आगे का चर्चा करते हैं। सब डॉट कर करके ही लिखना है, या पहले शॉर्ट हेडिंग डाल लेना है। शॉर्ट हेडिंग क्या डालना है, या सब डॉट करके भी लिख सकते हैं। डॉट के अंदर हम लिखवा देते हैं इस प्रकार, पहले डॉट करके लिखना है। प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता किस पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अभी हम लोग जो ऊपर में सिस्टम देखिए, इस सिस्टम को ध्यान में रखना है। इस सिस्टम को ध्यान में रखना है। तो ये मीटर से जोड़ा गया था और यहाँ पे प्लेट लगा कर, दो प्लेट यहाँ पे लगाया गया था। इसको निगेटिव टर्मिनल से इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकाश की लाइट किस पर पड़ रहा था, इस पर आके पड़ रहा था, ठीक। प्रकाश की लाइट इस पर आके पड़ रहा था। तो प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है कि प्रकाश कितना ज़्यादा मात्रा में, वो जो प्रकाश है कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। जैसे हम लोग रूम में लाइट जलाते हैं तो कोई ज़्यादा ग्लो करता है, कोई कम ग्लो करता है, ऐसा देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा ग्लो करता है, कोई कम ग्लो करता है। तो उसी को प्रकाश की तीव्रता के नाम से जानते हैं। इसके पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो उसी को हम लोग प्रकाश की तीव्रता के बारे में जानते हैं। तो जब प्रकाश की तीव्रता में कमी बेसी करेंगे, जब प्रकाश की तीव्रता में यहाँ पे कमी बेसी करेंगे, तो ये जो विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जा रहा है, वो धारा में क्या अंतर देखने को मिलेगा। तीव्रता में अगर अंतर लाते हैं तो धारा में क्या अंतर देखने को मिलेगा, हम उस चीज़ को समझना है। सबसे पहले एक चीज़ बताया जा रहा है कि अगर सबसे पहले एक चीज़ बताया जा रहा है, सब एक करके हम लोग समझेंगे। डायग्राम यही एक ही रहेगा ऊपर वाला, उसी सब चीज़ को समझना है। बाकी कोई दूसरा डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये चर्चा किया जा रहा है कि अगर यहाँ का विभवांतर को बढ़ा देते हैं, यहाँ के विभवांतर को बढ़ाते हैं, तो उससे इसमें धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। विभवांतर बढ़ाने से धारा का मान क्यों बढ़ता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी विभवांतर बढ़ाएंगे तो अब जैसे यहाँ पर प्लस का मात्रा यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर ऋण आवेश का मात्रा ज़्यादा होगा, और यहाँ पर धन आवेश का मात्रा ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ऋण आवेश का ज़्यादा होगा। इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ से जब धन आवेश यहाँ पर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, इधर आकर्षित होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, इधर आकर्षित होगा। इलेक्ट्रॉन तेज़ी से इस ओर आएगा। इलेक्ट्रॉन जब तेज़ी से आएगा तो धारा में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। धारा में भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो इसके अंदर पहले तो ये तो हेडिंग लिख चुके हैं, इसके अंदर एक नंबर दे के लिखना है। इसके अंदर एक नंबर दे के लिखना है। रोमन का एक दे सकते हैं, रोमन का एक ही दे सबसे अच्छा रहेगा। धन विभव को बढ़ाने पर लिखना है सभी को, एक नंबर दे के इसके अंदर। धन विभव को बढ़ाने पर, धन विभव अगर बात करते हैं इसी का यहाँ पर बात करें, धन विभव मतलब ये तो जीरो रहता है ना जब बैटरी का बात करते हैं, इसकी को बढ़ाएंगे ना। तो धन विभव को बढ़ाने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी गलती हो गया, फिर से लिखना है, यह चीज़ नहीं लिखना है अभी जो हम बोले। लिखना है धन विभव को बढ़ाने पर धारा के मान में वृद्धि होता है। धारा के मान में वृद्धि होता है, लेकिन एक समय के बाद धारा का मान अधिकतम होके, ऐसे लिखना है, एक समय के बाद
धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है। धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है। धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है। उस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। उस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग सैचुरेटेड करंट भी कहते हैं। उस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम लिख लेना है, सैचुरेटेड करंट कहते हैं। उस धारा को सैचुरेटेड करंट कहते हैं। क्लियर है? अब देखो वो क्या रहा है, यहाँ पे समझना है। शुरुआत में क्या हुआ, यहाँ पे समझना है। शुरुआत में ये हुआ कि अगर यहाँ पे इसका हम लोग धन विभव को बढ़ाएंगे, मान लो कि पहले 10 वोल्ट था, अब इसको 20 वोल्ट कर रहे, धन विभव को जैसे जैसे बढ़ा रहे, तो यहाँ पे धारा का मान बढ़ रहा था। लेकिन बाद में कितना हो धन विभव बढ़ा रहे, धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अभी ये क्या खेल है, इसका क्या असर है, इसको समझेंगे। अब देखो पहले क्या हो रहा था कि अगर 10 वोल्ट दे रहे थे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ पर धन का मात्रा उतना जितना था उतना ही पर यहाँ पर आराम से जा रहा था। जैसे यहाँ पे धन विभव बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का मात्रा तो अधिक मात्रा में निकल रहा था, लेकिन सब यहाँ पे नहीं पहुँच रहा था। लेकिन धन विभव बढ़ने के कारण सब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बढ़ने लगा। अब मान लो 20 कर दिए, 20 से अब 30 कर दिए, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना। अब यहाँ पर जितना हम लोग प्रकाश का लाइट देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं निकल सकता है। तो अब सब इलेक्ट्रॉन जा ही रहा है, तब कितना हो बढ़ाएंगे तब कितना जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे रास्ता है जाने का, तो पहले रास्ता था यहाँ से 2 गाड़ी जाता था या 3 गाड़ी जाने में दिक्कत होता था, 4 गाड़ी जाने में दिक्कत होता। अब रास्ता मान लो कि इतना बड़ा कर देंगे तो 4-5 गाड़ी है नहीं है, कितना हो बड़ा रास्ता करते जाएंगे तो क्या होगा, कितना हो बड़ा रास्ता कर देंगे तो 4-5 गाड़ी आएगा ना, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। तो अब रास्ता तो पहले बढ़ाए, तो पहले तो शुरुआत में 2 ही गाड़ी जा रहा था इधर से, इतना पतला था कि, लेकिन रास्ता बढ़ा दिया तब 3 जाने लगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा कर दिया तो 4 जाने लगा, और थोड़ा बड़ा कर दिया 5 जाने लगा, और गाड़ी था 5 ही। अब 5 जा ही रहा है, सोचे और थोड़ा रास्ता बड़ा कर देते हैं, और थोड़ा रास्ता बड़ा कर देंगे तो 5 ही गाड़ी जाएगा, 5 ही गाड़ी है तो उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए धारा का मान बाद में क्या हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए कि जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। तो जब धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है तो वही जब सबसे लास्ट वाला धारा होता है, जो लास्ट वाला धारा बचता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसी को हम लोग संतृप्त धारा के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग संतृप्त धारा के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे कुछ पॉइंट और भी इसमें लिखना है कि जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, अगला 2 नंबर देख के लिखना है। जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। तो प्रकाश विद्युत धारा के मान भी बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे ना तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, इसलिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो धारा में ऑब्वियस है कि वृद्धि होगा ही। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। 3 नंबर देख के इसमें लिखना है, 3 नंबर देख के लिखना है फोटो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए फोटो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, प्रकाश की लाइट डालने से धातु के प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस शब्द का मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब ये है कि अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में। अभी तो ऊपर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तभी जाकर धारा का भी मान बढ़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। हो गया ये पॉइंट। अब हम लोग लिखेंगे 4 नंबर देके, 4 नंबर देके लिखना है जैसे जैसे ऋण विभव बढ़ाया जाता है, किसका विभव बढ़ा रहे हैं, ऋण का। अब यहाँ पर विभव किसका बढ़ा रहे हैं, ऋण का।
तो जैसे जैसे ऋण विभव बढ़ाया जाता है वैसे वैसे धारा का मान घटता है। अगर ऋण विभव बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे ऋण विभव बढ़ाते हैं तो धारा का मान घटता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि ऋण विभव को धन विभव बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन ऋण विभव को बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। ऋण विभव बढ़ाने से धारा का मान घटने लगता है। इसलिए कि अगर ऋण विभव का मतलब क्या है कि निगेटिव में हम लोग विभव को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। निगेटिव में विभव को बढ़ाएंगे उसमें धारा का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। अब देखो एक ऐसा समय आता है, आगे लिखना है एक निश्चित, इसी में लिखना है एक निश्चित ऋण विभव V0 पर, एक निश्चित ऋण विभव V0 पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाता है। इस ऋण विभव को निरोधी विभव कहते हैं अथवा अंतक विभव कहते हैं। तो इसको दो नाम से जानते हैं। जिस ऋण विभव पे, इस बात को ध्यान में रखना है, जिस ऋण विभव पे प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग निरोधी विभव के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग निरोधी विभव, निरोध का मतलब होता है रोकना। तो ये क्या कर रहा है, धारा को रोकने का काम कर रहा है। अगर निगेटिव विभव को बढ़ा रहे हैं तब, पॉजिटिव विभव को बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव विभव को बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा। अब इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर ऋण विभव V0 है जिसमें धारा का मान शून्य हो जा रहा है, उस टाइम में फोटो इलेक्ट्रॉन का जो महत्तम ऊर्जा होगा, इसमें अगला पॉइंट लिखना है 5 नंबर देखिए रोमन का। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का महत्तम ऊर्जा ई के से दिखाया जाता है। इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम, ये ऊर्जा है, महत्तम ऊर्जा ई मैक्स, इसे ई V0 से दर्शाया जाता है। ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। V0 क्या है, निरोधी विभव होता है। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं, तो धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसका अधिकतम जो ऊर्जा होता है उसका फार्मूला हो गया है E इंटू V0 हो गया, E इंटू V0 हो गया। ये सब कुछ पॉइंट था जिसके बारे में दिया हुआ है। वैसे ही अब अगला डॉट करके सबसे पहले लिख लेना है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर प्रकाश की धारा की निर्भरता। इसके पहले हम लोग आपतित प्रकाश की आवृत्ति का चर्चा नहीं कर रहे थे, प्रकाश की तीव्रता का चर्चा कर रहे थे। आवृत्ति और तीव्रता में अंतर होता है, ठीक है। ये प्रकाश की आवृत्ति का बात हो रहा है। तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने और घटाने से विद्युत धारा जो होगा उसका मान घटेगा या बढ़ेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान बढ़ेगा या घटेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले एक नंबर देख के लिखना है, एक नंबर रोमन का ही देख के लिखना है। आवृत्ति को घटाने से, आवृत्ति को बढ़ाने पर संगत निरोधी विभव अथवा अर्थात उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा के अनुपात बढ़ती है। देखो क्या चीज़ बताया जा रहा है कि अगर आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो उसका उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गति ऊर्जा, जो गति ऊर्जा होगा वो क्या होता है, बढ़ता है। तो आवृत्ति को बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान, जो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा है, उस इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। उस इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जिसका आवृत्ति अधिक है उसका निरोधी विभव निगेटिव में उतना ही अधिक हो रहा है। मतलब अधिक पर जाने पर क्या हो रहा है, धारा का मान शून्य हो रहा है। यहाँ पे अगर क्या है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि आवृत्ति अगर कम लेते हैं तो पहले ही क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और अगर और कम आवृत्ति वाले प्रकाश लेते हैं तो और पहले ही शून्य हो जाता है। ये डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है, कि उसका निरोधी विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले की अपेक्षा जब आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा रहेगा तो वो इतना जल्दी उसको धारा को शून्य नहीं कर सकता। निगेटिव विभव को बढ़ाएंगे इतना जल्दी वो शून्य नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो पोटेंशियल, एक्सट्रॉपिक पोटेंशियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो निरोधी विभव का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये डायग्राम भी साथ में बना लेना है।
इसमें एक और टर्म्स लिखना है, इसका 2 नंबर देखें। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, इसको ऐसे भी दिखाना है, न्यू नॉट से दिखाते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, तो न्यू नॉट से दिखाते हैं। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, उसके बाद इसको दिखा लेना है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, जिस आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उस आवृत्ति को देहली या थ्रेशोल्ड आवृत्ति अथवा इसको एक और नाम से जानते हैं अंकत आवृत्ति कहते हैं। तीनों नाम लिख लेना है, देहली बोले या थ्रेशोल्ड बोले या अंकत आवृत्ति कहते हैं, अंकत आवृत्ति कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार रिवाइज करा देना चाहते हैं। जब भी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो धारा होता है, उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से, अगर पॉजिटिव विभव को बढ़ाते हैं फिर भी धारा का मान बढ़ता है, लेकिन निगेटिव विभव को बढ़ाते हैं तो कुछ समय जाने के बाद कुछ विभव, ऐसा एक निगेटिव विभव मिलेगा जिस पर धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उस विभव को निरोधी विभव के नाम से जानते हैं। एक और चीज पढ़ रहे थे हम लोग, जब धनात्मक विभव को बढ़ाते हैं तो बढ़ाते धारा का भी मान बढ़ता है, लेकिन एक समय आता है कि धनात्मक विभव को बढ़ाते हैं लेकिन धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसको हम लोग संतृप्त धारा के नाम से जानते हैं, जो कि ऊपर में हम लिखवा चुके हैं। उसको हम लोग संतृप्त धारा के नाम से जानते हैं। और देहली आवृत्ति का बात करते हैं तो प्रकाश की ये आवृत्ति है, वैसा आवृत्ति है जिस पर किसी भी प्लेट से, जिस पर मान लो कि अगर यहाँ एक प्लेट है, इस प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगे, उत्सर्जन होने लगे, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने लगे। जिस आवृत्ति से, मान लो प्रकाश की लाइट इस पर आके गिरा रहा है, अगर उससे कम आवृत्ति रहेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। तो जिस आवृत्ति पर ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाए, उस वाले आवृत्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं इस बात को, या थ्रेशोल्ड आवृत्ति भी उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। इसके बारे में हम लोग और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे।